हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग इस सीरीज़ में एसएससी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स हैं आपके सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जेई, स्टेनोग्राफर, ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए और भी जो सिमिलर एग्ज़ाम्स हैं जिनके अंदर जीएस और करंट अफेयर आती है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और अभी तक हमने 26 प्रैक्टिस सेट कवर अप कर लिए हैं और ये रहेगा हमारा 27 नंबर का प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर हम करंट अफेयर और साथ में एंशियंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन है द डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है और हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये कहाँ की है? लखनऊ की। ठीक है, हैज़ डेवलप्ड विच ऑफ द फॉलोइंग आईटी इनेबल्ड पेमेंट। एक आईटी इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम डेवलप किया है डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, फॉर अकाउंटिंग सिस्टम फॉर द पेमेंट्स ऑफ डोमेस्टिक डिफेंस सप्लायर। जो डोमेस्टिक डिफेंस सप्लायर्स हैं, जो भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो आर्म्स वगैरह बनाते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाते हैं या डिफेंस की कोई भी चीज़ सप्लाई करते हैं डिफेंस को, उसके लिए। तो उस पोर्टल का नाम है, बेसिकली उस चीज़ का नाम है, वो है आपकी प्रबल। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है प्रबल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये एक पॉपुलर मेथड है जिसके थ्रू जो भी डोमेस्टिकली चीज़ें खरीदी जाएंगी डिफेंस के अंदर, ठीक है, आइदर वो डिफेंस आर्म्स हों या डिफेंस की जो अदर चीज़ें भी होती हैं, ठीक है, तो उन सभी की जो पेमेंट सिस्टम है उसके लिए ये प्रबल जो नाम का ऐप है या वर्क है, इसको डेवलप किया गया है, प्रबल। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज़ ऑर्गेनाइज्ड वायु नमन प्रोग्राम। वायु नमन प्रोग्राम जो है दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया है, इसको किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था? वो मिनिस्ट्री थी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जिसने वायु नमन प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, और इसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह, नॉट सॉरी, वीरेंद्र कुमार, नॉट सिंह, वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो हैं वो इसके मिनिस्टर हैं। और अगर हम बात करें वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो इसकी जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? स्मृति जुबेर ईरानी। हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ एंड फाइनेंस फैमिली वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर, वो कौन है? मनसुख मांडिया, मनसुख मांडिया। और यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, जो खेल मंत्री हैं या यूथ अफेयर मिनिस्टर हैं वो कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर के पास यूथ मिनिस्टर तो हैं, साथ में ये स्टेट मिनिस्टर हैं किसके? फाइनेंस के। फाइनेंस मिनिस्ट्री के ये स्टेट मिनिस्टर है, राज्य मंत्री हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है, इनके पास दो डिपार्टमेंट है, ध्यान रखना है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट नाम आता है जो आपका सोशल जस्टिस मिनिस्टर है वीरेंद्र कुमार। तो ये तो आपके सेंट्रल मिनिस्टर हो गए, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर। तो इसी डिपार्टमेंट में जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं, राज्य मंत्री, वो कौन है? वो हैं रामदास अठावले। रामदास अठावले, ये महाराष्ट्र से हैं, आपने नाम सुना होगा, रामदास अठावले। नेक्स्ट है ई आर शेख हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ। देखो, ई आर शेख को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, कहाँ का? ऑर्डिनेंस डायरेक्टोरेट का। ठीक है, ऑर्डिनेंस डायरेक्ट। अब देखिए, जो आपने ओ पढ़ा होगा, मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या ऑर्डिनेंस सर्विस बोर्ड, इस तरीके के जो डिपार्टमेंट है, जो बेसिकली ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट जो है ये क्या करता है? जो आर्मी, मतलब जो सेना है, आर्मी के लिए जो उसकी गाड़ियां हैं या जो हथियार हैं उनको मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। ठीक है, तो उसके डायरेक्टर बनाए गए हैं और ये बेसिकली अ पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्ट्री का पार्ट है। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है? अभी हमने बात करी थी, राजनाथ सिंह। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज विनर 2021 में, अभी देखिए हमने पिछले वीडियो में बात करी थी फिजिक्स के अंदर, अभी हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किन्हें मिला है? तो ये मिला है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन दोनों को बेसिकली नोबेल प्राइज 2021 से नवाजा गया है। और इनको किस काम के लिए मिला है? इन्होंने एक्चुअली डेवलप किया था असिस्टमेटिक ऑर्गेनो कैटालिसिस। ठीक है, डेवलप फॉर द, इनको मिला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ असिस्टमेटिक ऑर्गेनो कैटालिसिस।
ठीक है, ऑर्गेनोकैटालिसिस को एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट किया है, उसके लिए उनको मिला है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको हेडिंग पता होनी चाहिए किस चीज़ के लिए इनको मिला है, किस फील्ड में या क्या टॉपिक रहा है उनके रिसर्च का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क्स, पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क्स हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट टू सेट अप इन नेक्स्ट 5 years। मतलब अगले 5 सालों के अंदर जो मेगा टेक्सटाइल पार्क्स हैं वो कितने बनेंगे, जिसका प्रपोजल या मतलब जिसको अनाउंस किया गया कि कितने बनेंगे अब सॉरी, तो इन नंबर्स में पूछा गया है, तो ये है 7 पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क्स जो हैं ये बनेंगे। ठीक है, अब ये पार्क एक्चुअली क्या है, ये पार्क क्या करेंगे, ये एक्चुअली भारत को क्या बनाएंगे, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर जो कैंपेन है इंडिया की, ठीक है, आत्मनिर्भर की जो कैंपेन है भारत की, उसकी तरफ ये अग्रसर एक कदम है। ठीक है, इसमें जो भारत का टेक्सटाइल है, कपड़ा उद्योग, उसको ग्लोबल लेवल पर ले जाना। ठीक है, ताकि ग्लोबली वो बहुत ज़्यादा एक ब्रांडेड बने। जैसे आज की डेट में हम जानते हैं लिवाइस एक ब्रांड है कपड़ों का, ठीक है, एडिडास है ब्रांड है एक, ठीक है, इसकी कई सारी चीज़ें आती हैं, बट दीज आर द ब्रांड्स फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो इसी तरीके से, और जैसे आपका और भी कई सारे होते हैं, पीटर इंग्लैंड है, इस तरीके के जो ब्रांड्स हैं, उस तरीके के जो भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको एक ब्रांडिंग करना आत्मनिर्भर भारत के तहत, इसके लिए 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन। जो मलेरिया की वैक्सीन बनी, मलेरिया किसकी वजह से होता है, मॉस्किटो की वजह से होता है, आपको पता ही है ना। तो पहली जो मलेरिया वैक्सीन बनी थी, जो रिकमेंड की गई थी WHO के द्वारा, उस वैक्सीन का नाम क्या था, ये पूछा गया है। तो वो एक्चुअली देखिए, जो मलेरिया की वैक्सीन बनेगी वो किससे बनेगी, प्रोटीन बेस से बनेगी, प्रोटीन बेस से। ठीक है, तो उसका नाम था RTS-S। ठीक है, RTS-S। अब देखिए यहाँ पे RTS-S 2 जगह है। देखिए RTS-S तो उसका नाम था, ठीक है, सॉरी, इसका एक्चुअल नाम था RTS-S/AS01। ठीक है, ये एक्चुअली इसका नाम था। और ये जो और लिखा हुआ है ना, मॉजिक्यूरेक्स, ये इसका ट्रेड नेम है, दैट इज अ ट्रेड नेम। मतलब अगर जो आप मार्केट में खरीदने जाते हैं इसे, ट्रेड नेम, ठीक है, मार्केट में अगर जो आप खरीदना है आपको मलेरिया की वैक्सीन, तो मॉजिक्यूरेक्स के नाम से आपको मिलेगी, बट दैट इज द नेम व्हेन इट इज डेवलप्ड। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। ये आपके 4 वेद हैं, 4 वेदों के बारे में दिया हुआ है और उसके बारे में आपको बताना है कि मतलब कौन सा मैच नहीं है सही से। ठीक है, तो देखिए पहला है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये आपका बेसिकली मैजिकल फार्मूलाज के बारे में बात करता है, काले जादू जो होता है आपका उसके बारे में बात करता है, जो कि क्या करता है, एनएग्जाइटी, स्ट्रेस, ठीक है, और किस तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं ना, टोटका टोटका वगैरह लगाते हैं, तो उसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो अथर्ववेद जो है नॉलेज की बात करता है, मैजिकल फार्मूलाज के, बिल्कुल ये सही ऑप्शन मैच हो रखा है आपका, तो ये तो आपका मैच करेक्ट हो गया। फिर आपका जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है, मतलब ओल्डेस्ट वेदों में से एक है ये है, और ये बात करता है किसके बारे में, डाइटीज़ के बारे में, कॉस्मोलॉजी, फिलोसफिकल, स्पेक्टिकुलर क्वेश्चंस के बारे में कई सारे बात करता है ये आपका। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ हिम्स ऑफ प्रेज, है ना, तो करेक्ट आंसर है, ये भी आपका मैच होता है। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद बात करता है आपका किसके बारे में, यजनास के बारे में। मतलब जब आप पूजा पाठ करते हैं तो उसके बारे में जो मंत्रोच्चार हैं, ठीक है, सेक्रीफाइस हैं। इससे क्या होता है ना, कई बार बोलते हैं कि पूजा करनी है तो किसी चीज़ की बलि देनी पड़ेगी, बलि इन द सेंस कि सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस अर्लियर टाइम पर क्या है, एनिमल्स का भी दिया जाता था, बट एक्चुअली इसको सेक्रीफाइस अपनी कुछ जो बैड हैबिट्स हैं उनसे भी रिलेटेड ले सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो सेक्रीफाइस फॉर्मूला के बारे में बात करता है यजुर्वेद, तो यहाँ पर भी देखिए करेक्टली मैच बनता है। और जो सामवेद है, फोर्थ ऑप्शन, सामवेद, ठीक है, सामवेद एक्चुअली बात करता है किसके बारे में, मेलोडीज ऑफ चैंट्स के बारे में। मेलोडीज, मेलोडीज ऑफ चैंट्स, मतलब जब आप पूजा वगैरह करते हैं तो उसके बीच में जो मंत्रोच्चार वगैरह रहेगा, है ना, जो भजन वगैरह रहेंगे, उनके बारे में बात करी जाती है सामवेद में। बेसिकली ये रिलेटेड है किससे, म्यूजिक से, म्यूजिक से, संगीत से रिलेटेड है। दिस इज नॉट अ फॉर्मूला ऑफ साइंस, तो ये स्टेट जो मैच है ये गलत हो जाता है, साइंस से रिलेटेड इसका कोई मतलब नहीं है सामवेद का। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि इनकरेक्टली मैच्ड है। ठीक है, गॉट इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो लाइज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो मोहनजोदाड़ो की साइट है, ठीक है, ये कब खोजी गई थी? इसे खोजा गया था, मतलब इसको एक्सकेवेट किया गया था 1922 के अंदर, आपको पता ही होगा, ठीक है। और किसने किया था? आर डी बैनर्जी, सॉरी आर डी बैनर्जी, आर डी बैनर्जी ने इस साइट को एक्सकेवेट किया था, ठीक है। और ये साइट एक्चुअली अभी कहाँ पर है? ये आपका इंडस रिवर के किनारे है, इंडस रिवर में के किनारे है। और एक जगह है लरकाना, लरकाना, ठीक है, जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत कहाँ का? पाकिस्तान का, ठीक है, वहाँ पर ये साइट आपको देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है इंडस रिवर के किनारे ये मोहनजोदड़ो की जो साइट है वो आपको देखने को मिलती है। और ये जो साइट है आपकी, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होता है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसके अंदर आती है। और इसको जो ये स्टेटस मिला था 1980 के अंदर, ये स्टेटस इसको दिया गया था, ठीक है। और इसके अंदर कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे ग्रेट ग्रीनरी, मतलब एक बहुत बड़ा भंडार गृह, ठीक है, वो आपको देखने को मिलता है। ग्रेट बाथ देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आपको मोहनजोदाड़ो की साइट पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इंडस रिवर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट पोएट राइट। इनमें से देखिए पुराने पोएट्स हैं, इनमें से किस पोएट ने ये जो आपकी पोएम है अभी अभिजन शकुंतलम, अभिजन शकुंतलम जो एक कहानी है, इसको शकुंतलम नाम से आपने सुना होगा, शकुंतल अभिजन शकुंतलम नाम की जो स्टोरी है, पोयम है, इसको किसने लिखा है? ठीक है, ये लिखा है कालिदास ने, ठीक है, याद रखना है आपको, शकुंतलम कालिदास, ठीक है। और कालिदास जो है एक ग्रेटेस्ट क्लासिकल संस्कृत पोएट थे, और इन्होंने कई सारे ड्रामा लिखे हैं एंशियंट हिस्ट्री के टाइम पर। और ये बेसिकली कहाँ ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज, ठीक है। और ब्राह्मण समाज स्पेशली जो उज्जैन का इलाका है, उज्जैन का इलाका, वहाँ पर थे इनका, ठीक है। और ठीक है, तो क्वेश्चन था आपका उज्जैन के आसपास में ये थे, ठीक है। और इनकी कुछ और कहानियों की हम बात करें तो जैसे आपका होता है मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, एक है मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। और अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम एक है। विक्रमोश है एक आपकी, कुमार संभवतः, कुमार संभव संभवम, ठीक है, कुमार संभवम, ठीक है। ये कुछ रघुवंशम, रघुवंशम एक जो इनके द्वारा लिखी गई वर्णों में से, रचनाओं में से एक है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कालिदास से संबंधित थी। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे, विच इज़ द एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट ऑन मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन और सर्जरी के फील्ड में जो एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट है वो कौन सा है? वो है सुश्रुत संहिता। आपको पता ही होगा, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत नहीं हो सकता, सुश्रुत संहिता, ठीक है। और ये है आपका, और ये बेसिकली सुश्रुत संहिता जो है इज वन ऑफ द बेसिक टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा, है ना। इसे बेसिक टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा कहा जाता है, बेसिक टेक्स्ट के रूप में जाना जाता है, बेसिक टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेद का जो बेसिक ज्ञान है वो सुश्रुत संहिता में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध। जो भगवान बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध, उनका जो बर्थ प्लेस है वो कौन सा है, ये पूछा है इसमें, ठीक है। तो वो है आपका लुम्बिनी, ये आपको पता ही होगा, लुम्बिनी, ठीक है। और लुम्बिनी कहाँ है आपका? ये है आपका नेपाल के अंदर, ठीक है, नेपाल में। और जो गौतम बुद्ध है, इनका जो एक्चुअल नेम है, बाय बर्थ जो नेम था वो था सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। और जो सारनाथ है, सारनाथ पे इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था, अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। ये कहाँ पर है? बनारस के पास में एक जगह है, ठीक है, बोध गया। यहाँ पर इनको इनलाइटमेंट मिली थी, मतलब मोक्ष की प्राप्ति। कहाँ पर? जो एक पीपल ट्री है, पीपल ट्री, ठीक है, जिसे कहते हैं बोधि ट्री, उसके नीचे, ठीक है। वैशाली में इनकी एक काउंसिल हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी कहाँ हुई थी? वैशाली के अंदर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक रीजन वाज नोन फॉर। देखिए जो वैदिक काल था, वैदिक जो टाइम पीरियड था, वो बेसिकली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, ये प्रसिद्ध था ब्राह्मणिज्म के लिए, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर जो ब्राह्मण समाज है वो पीक पर था, ठीक है। तो उसके लिए ये ब्राह्मणिज्म के लिए ये काफ़ी बेसिकली पीक एरिया था, वैदिक एज, ठीक है। और इसके अंदर वैदिक एज के अंदर आपका आता है कि जो दो पार्ट में बेसिकली डिवाइडेड है। ये आपका अर्ली वैदिक पीरियड और एक लेटर वैदिक पीरियड, दो पार्ट्स में बेसिकली ये डिवाइडेड है, ठीक है। और ये जो है आपका वैदिक एज या वैदिक रीजन,
ये आपका एक हिंदुइज्म का एक पार्ट है, बेसिकली हिंदुइज्म का पार्ट है, ठीक है। और अगर जो हम यहाँ पर बात करें बुद्धिज़्म की, तो बुद्धिज़्म जो है ये जो बुद्धिज़्म धर्म है इसको फाउंडेशन करी थी किसने? सिद्धार्थ गौतम ने, सिद्धार्थ गौतम जिन्हें हम भगवान बुद्ध कहते हैं उन्हें। जैनिज्म, जैनिज्म की हम जब बात करते हैं तो जैनिज्म की फाउंडेशन रखी थी महावीर जैन ने, महावीर जैन ने, ठीक है। ये यहाँ पर 24th लास्ट तीर्थंकर थे, तीर्थंकर मतलब ये यहाँ पर मॉन्क थे, लास्ट मॉन्क थे यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। और जो फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोमिनेंट सिटी जो अनर्थन की गई, अनर्थन मतलब एक्सकेवेट की गई, खोदी गई है ना 1921 के अंदर, मोटोगैमी डिस्ट्रिक्ट्स ऑन विच रिवर रावी, जो रावी नदी के किनारे थी वो साइट थी आपकी हड़प्पा की, ठीक है। हड़प्पा ये खोदी गई थी 1921 के अंदर, और इसे खोदा था किसने? एक्सकेवेट किया था दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी, ठीक है। इन्होंने इसे एक्सकेवेट किया था, अलग किया था। और ये बेसिकली एरिया कहाँ पर है हड़प्पा वाला? ये आपका कहाँ है? पंजाब में। पंजाब, पंजाब कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर जो आज का पंजाब है आपका, वहाँ पर, ठीक है। और वैदिक नेम की अगर जो हम बात करें तो जो रावी रिवर है, वैदिक टाइम में, वैदिक टाइम पर जो रावी नदी है उसको कहा जाता था, उसका नाम था परुशिनी, सॉरी परुशिनी, परुशिनी रिवर के नाम से जानी जाती थी वैदिक टाइम पर रावी रिवर, ठीक है। और जो आपकी हड़प्पा की साइट है यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिली है, जैसे आपका ग्रेनरीज देखने को मिली है, आपकी मदर गॉडेस जो एक स्कल्पचर मिला है मदर गॉडेस का, ठीक है, वो भी यहीं पर मिला है, कॉपर स्लेट मिली है, स्टोन के सिंबल्स मिले हैं, कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं हड़प्पा के अंदर। चंद्रगुप्त वन वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, चंद्रगुप्त वन जब राजा थे उसके बाद उनका जो बेटा था वो गद्दी पर बैठा, वो कौन था? समुद्रगुप्त, ठीक है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। और समुद्रगुप्त कब तक था? ये था 335 एडी से लेकर 380 एडी के आसपास, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली टाइम एडी। और समुद्रगुप्त को एक ग्रेट किंग ऑफ गुप्ता एम्पायर या गुप्ता डायनेस्टी का कहा जाता है। गुप्ता डायनेस्टी की हम बात कर रहे हैं, सारे गुप्ता डायनेस्टी के हैं, गुप्ता डायनेस्टी के, ठीक है। और मोर इसकी ज़्यादा जानकारी है बेसिकली जो इस टर्म की है, मतलब गुप्ता एम्पायर के बारे में या समुद्रगुप्त के बारे में, तो ये लिखा गया है कहाँ पर? प्रयागराज के अंदर, प्रयागराज के अंदर, प्रयागराज में प्रयागराज प्रशस्ति के अंदर, प्रयागराज प्रशस्ति या फिर जिसे कहते हैं हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। उसमें इन सभी चीज़ों के बारे में विशेष तौर पे वर्णन किया गया है। और ये जो प्रयागराज प्रशस्ति है या इलाहाबाद पिलर है, इस टाइप इनके बारे में जो लिखा गया है वो किसने लिखा है? हरिसेन ने, हरिसेन। और हरिसेन कौन है? वो इनके दरबार में यहाँ पे कोर्ट पोएट हुआ करते थे, ठीक है। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है। और जो समुद्रगुप्त है इनको कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कविराज, परम भागवत, ठीक है। और इस कई सारे नामों से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर समुद्रगुप्त। अगर जो कभी पूछा जाए कि गुप्ता एम्पायर की जो फाउंडेशन रखी थी, शुरुआत करी थी, वो किसने करी थी? वो करी थी श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त इज द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो मृच्छकटिका है, मृच्छकटिका किसके द्वारा लिखी गई? मृच्छकटिका लिखी गई थी सुदरका के द्वारा, सुदरका, ठीक है, सुदरका, मृच्छकटिका रिटन बाय द सुदरका इन अप्रॉक्सीमेटली अगर जो बात करें 248 एडी के आसपास में, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? एक सोशल ड्रामा है जो टच करता है कई सारे रियलिटी ग्लिम्स को, ठीक है। बेसिकली एक ड्रामा है ये, इसके अंदर कई सारे किरदार होते हैं और एक प्ले किया जाता है, ठीक है, मृच्छकटिका। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फेमस गायत्री मंत्र। चलिए फिर हम बात करते हैं फेमस गायत्री मंत्र, जो सॉरी हम बात ही कर रहे थे इसमें, ठीक है। गायत्री मंत्र जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? वो लिखा गया है विश्वामित्र के द्वारा, विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र जो है वो क्रिएट किया गया, लिखा गया है। और गायत्री मंत्र बेसिकली क्या है? स्पिरिचुअल प्रेयर है टू द सन, ठीक है। सन, सूर्य देव की जो प्रार्थना की जाती है वो गायत्री मंत्र के थ्रू की जाती है, मतलब उसके लिए है ये। और ये जो मंत्र है बेसिकली गायत्री मंत्र, ये जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद के जो आपका थर्ड मंडल है, तीसरा मंडल, ठीक है, वहाँ पर आपको मंडल उसमें
लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। इसके साक्ष्य आपको ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलते हैं, इसके गायत्री मंत्र के, ठीक है। तो ये था हमारा सेट नंबर 27 हम लोग कर रहे थे, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए करंट अफेयर और एंशिएंट हिस्ट्री के। तो आई होप सो। देखिए इस टाइम अभी क्या है ना, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, कम समय है, एग्ज़ाम आपके सामने ही है 8-10 दिन बाद। तो हमें जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सभी क्वेश्चन को वन टाइम एटलीस्ट ज़रूर कर लें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।